हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, थोड़ी भारी भारी आवाज़ निकल रहा है क्योंकि सऊदी अरब का मौसम बदल रहा है। बारिश यहाँ होने वाला है, ठंडी आने वाली है, कई सारे मौसम बदलते हैं तो इस तरह से हालात जो सर्दी ज़ुकाम है आ जाता है। ठीक है, तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगा कि जो सऊदी अरब से इंडिया वापस जाते हैं या कहीं भी, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, जो भी देश के लोग हैं, वो अपने घर को अगर वापस जा रहे हैं तो पहले वो अपने इकामा को चेक करवा ले, खुद से कर ले, बेहतर है। अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी से भी कहकर, अभी जो मैं वेबसाइट बताऊंगा उस पे जा कर के आप चेक कर लीजिए। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा किस तरह से आपको अपने इकामा पे चेक करना कि कितने सिम है आपके इकामे पे। ये अहम सवाल है कि अगर आपके इकामे पे आप जिस सिम को यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा है तो आपके इकामा को मिस यूज किया जा रहा है कहीं से भी। आप अपने इकामे को चेक इसलिए करवाइए क्योंकि कई सारे हमारे पास भी ये रिपोर्ट आते हैं, कई सारे लोग बताते हैं कि भाई हमने इस सिम को यूज़ नहीं किया है, मेरे मोबाइल पे ऑटोमेटिक 4000, 3000, 2000 का ऐसे मैसेज आ रहा है कि 4000 रियाल आपको फ़ाइन भरना है आपके मोबाइल से, जो आपके जो इकामा है उस पर ये सिम यूज लिया गया है और ये सिम यूज हो रहा है कहीं। अब होता ये है कि सिम हम जो लेते हैं वो होता है प्रीपेड, यानी हम पैसा भरेंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चोरी करने वाला आदमी है वो लोग लेता है पोस्ट पेड। वो होता है क्या है कि वो बिलिंग सिस्टम होता है। जो पोस्ट पेड है वो बिलिंग सिस्टम होता है। अब उस पर जितनी भी बात करेगा, वो जितना इंटरनेट यूज़ करेगा, जितना भी वो उस सिम को यूज़ करेगा उतना ही उसका बिल बढ़ेगा। अब महीना में 2000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 3000, कितना यूज़ करेगा उसके बनिस्बत वो बिल बढ़ जाता है। अब आदमी होता क्या है, छुट्टी लगा लेता है, टिकट हो जाता है, हर चीज़ की तैयारी हो जाती है। जब एयरपोर्ट पे जाता है वहाँ पता चलता है कि उसके इकामा पे 2000 रियाल, 1500 रियाल का जुर्माना फ़ाइन लगा हुआ है, जो कि भरिएगा तो आप एग्ज़िट कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं जा सकते हैं। चूँकि बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं तो वो इग्नोर करते हैं। हमारे मोबाइल पे भी आते हैं बहुत सारे मैसेज, तो मैं भी इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि हर मैसेज को देखने का टाइम नहीं होता, आदमी काम में बिजी है तो कहाँ से देखेगा ये चीज़। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि एक बार आप इस वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। विज़िट करने के बाद आप अपने इकामा डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और अपने इकामे पे कितने सिम कार्ड है वो आप चेक कर लीजिए। वाकई में आप 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ का कानून है, 2017 में कानून बना था कि एक खारजी आदमी सिर्फ 2 सिम ही ले सकता है। एक खारजी आदमी जो इकामा होल्डर है वो सिर्फ 2 सिम ले सकता है, 2 से ज़ायद नहीं ले सकता। अगर लेगा तो एक सिम को वो रद्द करवाना होगा उसको, फिर तीसरा लेगा। समझ रहे ना, यानी एक सिम रद्द करके फिर तीसरा लीजिएगा तो फिर तो भी 2 ही सिम बचेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से कानून है, 2017 के कानून है। तो अगर आप ज़्यादा, चूँकि चोरी करने वाले, कहावत है हमारे यहाँ, एक कहावत कहा जाता है कि चोर के आगे पैमान के आगे क्या नाम है, केवाला क्या, और चोर के आगे सच क्या। तो ये कहावत है। तो चोर लोग जो होता है ना वो किसी भी रास्ते से चोरी कर ही लेता है। ठीक है, तो आइए आपको हम बता देते हैं कि किस तरह से आप चेक कीजिएगा, कहाँ से चेक कीजिएगा। देखिए, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, यहाँ भी आप विजिट करके आप डायरेक्ट ओके कीजिए, सीधा उस वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा। और नहीं तो गूगल क्रोम में जा कर के भी आप सर्च कीजिए मुतासिल। देखिए मैं आपको सर्च करके बताऊँ, MUTASIL, इसको सर्च कीजिएगा। ये अपने आप ये ऑफिशियल सऊदी अरब का वेबसाइट है। यहाँ से आप अपने इकामा पे कितने सिम है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे गूगल में आ गए। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ सर्च करेंगे MUTASL। तो जो भी सर्च है आप कीजिएगा, आपको मैं स्पेलिंग बता दिया हूँ। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग लिखा हुआ है MUTASL। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आकर के लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा, इंग्लिश कर लीजिएगा, ताकि आपको डालने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। चूँकि इंडिया पाकिस्तान के लोग इंग्लिश अच्छी तरह समझ लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना इकामा नंबर डालिएगा। देखिए कुछ करना नहीं, लॉगिन है, साइन इन है, साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इकामा नंबर डालिएगा और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इकामा नंबर, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको क्लिक कीजिएगा
तो आपका जो भी रहेगा यहाँ पे देखिए आगे पीछे करने का ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका लगता है गलत हो गया मेरा, ये अक्टूबर है, तो जो रहेगा वही डालिएगा, ठीक है। अगर आगे पीछे डालिएगा तो नहीं होगा। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मेरा कुछ गलत हो गया था तो अब आ गया है, ठीक है। तो ये मैं ये डाल दिया, ये भी गलत हो गया है मेरा, ये साल जो है ना मेरा गलत है। तो इसको फिर से मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जैसे ठीक होता है। ये रहा मेरा साल, ये रहा मेरा ईयर, ये 177 हो गया ना, 78। एक एसटीसी है तो एक लिखा हुआ है, एक मोबाइल ही है तो एक ही लिखा हुआ। अगर यहाँ पे दो मोबाइल ही होता तो दो लिखता, यहाँ पे दो एसटीसी होता तो दो लिखता, जैन होता तो जैन लिखता। तो जो है मेरा वही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेरे अकाउंट पे सिम जितना मैं लिया उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरा ठीक है। अब इसमें जो भी आएगा बिल इसी मोबाइल पे आएगा, इसी नंबर पे आएगा, दूसरा पे तो आएगा नहीं। तो ये बात है, यहाँ ये लिखा हुआ देख लीजिए, वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, मुतासिल इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल लिखा हुआ है। ये ऑफिशियली है, ये सरकार के यहाँ सऊदी सरकार का ये ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इकामा नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।